नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते कल गुरुवार 24 जुलाई को सार्वजनिक रूप से एक कड़ी सलाह दी थी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, न कि परिवार और समर्थकों को निशाना बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर 47वां मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके समर्थक देवता पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मरांडी ने आशंका जताई कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारियों का किया धरा हो सकता है, जो पहले भी उन्हें विवादों में उलझा चुके हैं। इस पोस्ट को पढ़ने और सुनने के बाद आपके भी मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है? क्या है निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम से जुड़ा विवाद? बाबूलाल मरांडी ने ऐसी हिदायत क्यों दी कि मुख्यमंत्री को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में सांसद की पत्नी को नहीं घसीटना चाहिए? आखिर किस मामले में निशिकांत दुबे के समर्थक देवता पांडे को गिरफ्तार किया गया है? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल देवघर के जसीडीह थाने में बीते 22 जुलाई को गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा ने दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार अनामिका गौतम, विमल कुमार अग्रवाल, पुनीत कुमार अग्रवाल और देवता पांडे पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश की। इस संबंध में शिवदत्त शर्मा ने शिकायत दी थी कि बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष अनामिका गौतम हैं, उन्होंने उनके ट्रस्ट के नाम से जारी एक सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया और इसके जरिए 150 एमबीबीएस सीटों वाले कॉलेज की मंजूरी लेने की कोशिश की। शिकायत के अनुसार यह सर्टिफिकेट उस संपत्ति का हिस्सा नहीं था जिसे 2023 में नीलामी के जरिए 60.10 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ट्रस्ट पर आरोप है कि बिना अनुमति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट का उल्लंघन करते हुए कॉलेज खोलने की साजिश रची गई। मामले में आरोपी बनाए गए देवता पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 14 जुलाई को सीआईडी ने बोकारो में वन भूमि की फर्जी खरीद बिक्री के एक मामले में राजबीर कंस्ट्रक्शन के पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अब अनामिका गौतम और विमल अग्रवाल की गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है। एफआईआर में धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 406, 420, 466, 468, 471, 474, 120 बी, 34 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 338, 340, 339 तथा एनएमसी अधिनियम की धाराएं 61, 1 और 4, 5 शामिल है। इससे पहले मार्च 2024 में भी इसी जमीन को मात्र 60 करोड़ रुपए में हड़पने को लेकर जसीडीह थाने में एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शिकायतकर्ता शिवदत्त शर्मा का कहना है कि 2009 में परित्राण ट्रस्ट ने इसी जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 93 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन नियमों में हुए बदलाव के कारण कॉलेज शुरू नहीं हो सका, जिससे लोन एनपीए में बदल गया और जमीन की नीलामी हो गई। अब आरोप है कि उस नीलामी प्रक्रिया में भी गड़बड़ी कर जमीन को दबावपूर्वक हथिया लिया गया। हालांकि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम और उनके ट्रस्ट बाबा बैद्यनाथ ट्रस्ट को बड़ी राहत दी है। बीते कल 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने पुनीत अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्राथमिकी से कोई स्पष्ट आपराधिक मंशा नहीं झलकती। ये मामला वित्तीय विवाद जैसा प्रतीत होता है। साथ ही कोर्ट ने बताया कि शिकायतकर्ता पहले ही डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और आपराधिक कार्यवाहियों में हार चुका है और संपत्ति की नीलामी भी पहले ही हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राथमिकी में जिन बिंदुओं को उठाया गया है वह पहले ही एक सिविल याचिका में उठाए जा चुके हैं, जिसमें याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत मिल चुकी है। इस आधार पर एफआईआर की वैधता भी संदेह के घेरे में है।
हाई कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद बाबूलाल मरांडी ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने कल ही मुख्यमंत्री को आगाह किया था, आज हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। यह अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक लड़ाई राजनीति के मैदान में होनी चाहिए, न कि परिवारों को निशाना बनाकर। बहरहाल अब इस घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। एक और विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है, तो वहीं प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल और गंभीर हो गए हैं। हाईकोर्ट की रोक ने जहां दुबे परिवार को अंतरिम राहत दी है, वहीं अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई और जांच की दिशा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या ये मामला यही ठहर जाएगा या आगे और राजनीतिक तूफान उठेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।